हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा नाम है सोनी, मैं रहती हूँ जर्मनी में। मैं यहाँ पे वर्क करती हूँ एज अ नर्स। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज मैं दिखाने वाली हूँ अपना नाइट शिफ्ट रूटीन आप लोगों को कि मेरी नाइट शिफ्ट यहाँ पे कैसी रहती है, कितने घंटे की रहती है, सब कुछ मैं बताऊँगी। बट फिलहाल मैं हो रही हूँ बहुत लेट। मेरी शिफ्ट है 8 बजे से और अभी हो गए 7:45 शाम के। 8 बजे से शुरू होती है शिफ्ट। तो आप देख सकते हो फिर भी यहाँ पर बहुत उजाला है। यूरोप में ऐसी होता है अभी समर्स के टाइम पर शाम के 9-10 बजे तक भी, मतलब रात जब हो जाती है 9-10 बजे तक भी अंधेरा नहीं होता है, ऐसे ही रहता है। साइकिल से जाती हूँ और मैं जहाँ पे रहती हूँ तो वहाँ से मेरा जो हॉस्पिटल है वो लगभग 5 या 7 मिनट की दूरी पे है साइकिल से। तो चलो फटाफट चल लेते हैं एंड आगे आगे वीडियो में बने रहो, मैं आपको सब कुछ बताती रहूँगी। मुझे काफ़ी लेट हो रहा है सीरियसली। तो चलो फिर आगे मिलते हैं। सो गाइज़ मैं पहुंच चुकी हूँ अपने हॉस्पिटल। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपनी साइकिल भी लगा ली है एंड मेरी साइकिल के साथ साथ यहाँ पे हमारी पार्किंग है साइकिल की, तो साइकिल्स खड़ी हैं। एंड ये है मेरा हॉस्पिटल, ये है एंट्रेंस। तो अब मैं जल्दी जल्दी चला दी क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। तो ठीक है, फिर मैं आप लोगों से चेंज करके मिलती हूँ अपने डिपार्टमेंट में। तो गाइज़ मेरा जो डिपार्टमेंट है वो 3rd फ्लोर पे है, तो अभी मुझे 3rd फ्लोर पे जाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं लिफ्ट ले रही हूँ। लिफ्ट होती है एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ यूनिफॉर्म पहन के विद माय नेम प्लेट। और मेरे ड्रेस वाइट है, आप देख सकते हो। तो सबके लिए सेम ड्रेस कोड है, डॉक्टर्स का भी ऐसा ही है। तो ठीक है, फिर चलते हैं ड्यूटी पे। सो गाइज़ मैं ड्यूटी पे आ गई थी और मैंने पेशेंट राउंड कर लिया। हम एक बार राउंड करते हैं, पेशेंट को सारी टैबलेट्स देते हैं, वाइटल साइंस वगैरह मतलब मेज़र करते हैं। एंड उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ फाइल वर्क। तो अभी मैं कल के लिए सारी मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर कर रही हूँ। जितने भी इन्फ्यूजन होते हैं वो सारे प्रिपेयर कर रही हूँ। इन्फ्यूजन्स वगैरह जो इंट्रावेनस वगैरह कुछ अगर इंजेक्शन्स वगैरह वो सब। और आप देख ही सकते हो बाहर से पेशेंट बेल मार रहे हैं, तो मेरी कलीग गई हुई है अभी देखने के लिए। सो गाइज़ अभी बजने वाले हैं 12 बजने में 15 मिनट्स, आप देख सकते हो घड़ी में ऊपर। एंड अभी मैंने सोचा कुछ खा लेते हुए, ब्रेक टाइम है। मेरी कलीग भी, हम लोग बैठे थे, सारा काम हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अभी अपने लिए सूप ले लिया। तो यहाँ पे किचन में भी मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में दिखाया था। तो यहाँ पे कॉफ़ी मशीन है, आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो, गर्म पानी ले सकते हो टी वगैरह के लिए। एंड फ्रिज में भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें रखी होती है। अगर आप ब्रेड वगैरह लेके आते हो तो यहाँ से चीज़ बटर वगैरह खा सकते हो। एंड भूख भी अब लग रही है बिकॉज नाइट शिफ्ट जब होती है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेबल जो होता है, स्केड्यूल होता है, जो बॉडी साइकिल होती है, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने आज सुबह से सिर्फ एक ही बार खाना खाया था क्योंकि जाकर सुबह मैं सो गई थी। एंड उसके बाद जब उठी तो शाम को एक ही बार खाना खाया। तो अब मैं बताती हूँ आपको, हमारी जो शिफ्ट होती है नाइट शिफ्ट वो 10 आवर्स की होती है। शाम के 8 बजे से लेके सुबह के मॉर्निंग के 6 बजे तक, 6:15 तक होती है एक्चुअली, बट आप 10 घंटे ही मान लो, मतलब 10 घंटे 15 मिनट। तो वही। और उसके बाद हम लोग रात को तो ऑलमोस्ट वैसे इतना काम होता नहीं, सारे पेशेंट्स हो ही रहे होते हैं, हमें मेडिकेशंस वगैरह ही प्रिपेयर करनी होती है, पेशेंट को देखना होता है। एंड मैं करती हूँ इनर मेडिसिन में काम, तो हमें पेशेंट की हार्ट रेट वगैरह जो कार्डियक मॉनिटरिंग होती है वो भी लगी होती है यहाँ पे उसको जर्मन में टेलीमेट्री कहते हैं। तो वो सब हमें ध्यान रखना होता है। बाकी पेशेंट जिस हिसाब से, जिस कंडीशन से आते हैं, अगर बहुत सीरियस पेशेंट है तो ऑब्वियसली उनको तो ध्यान देना ही पड़ता है। उसके अलावा आज तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत शांत है, बहुत ही साइलेंस है नाइट में, क्योंकि काम इतना कुछ है नहीं, बहुत कम स्ट्रेस है। एंड हम ऑलमोस्ट सारा काम कर चुके हैं। अभी आप देख सकते हो 12 बजे से पहले, बल्कि 1 घंटा हो गया, उससे पहले हमने सारा काम निपटा लिया था। एंड मेडिकेशन भी आपने देखा होगा, मैंने सारा प्रिपेयर कर लिया कल के लिए। तो अब इसके बाद हम 3 बजे हम जो ब्लड शुगर होता है वो एक बार मेज़र करते हैं, क्योंकि सारे पेशेंट को डायबिटीज़ होता है तो उन लोगों को हम इंसुलिन वगैरह देते हैं। और
कईयों का ब्लड शुगर होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, अंडर मतलब ब्लड शुगर होता है, तो वो सब चेक करना पड़ता है। तो 3 बजे वही एक बार ब्लड शुगर चेक करेंगे, तो आई थिंक 2-3 पेशेंट्स का ही चेक करना है। उसके बाद 5 बजे जो हमने इन्फ्यूजन वगैरह रखे हैं, लाइक जो इंट्रावेनस जो भी इंजेक्शंस वगैरह होते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो वो सब प्रिपेयर करके 5:30 तक हम लोग पेशेंट को दे देंगे। एंड उसके बाद फिर 6 बजे हैंडओवर होगा एंड 6:30 बजे तक या 6:30 से पहले मतलब 6:15 तक देना होता है हैंडओवर, बट कभी कभी 6:30 भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद मतलब घर जाना होता है, मतलब छुट्टी हो जाती है। तो वही, तो अभी है लगभग 6 घंटे, क्योंकि अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं, तो ठीक है, फिर कट ही जाएगी रात। अभी तो आराम ही है। एंड कल भी मेरी नाइट थी, तो कल भी सेम ही सिचुएशन थी, अच्छी जा रही थी। एंड उसके बाद अब कल टुमारो भी मेरी एक और नाइट शिफ्ट है, तो 3 है लगातार एक साथ। एंड देन उसके बाद मेरी 4 दिन की छुट्टी है। तो ठीक है, फिर अभी मैं कुछ खा लेती हूँ। घर से भी मैं फ्रूट्स वगैरह पैक करके लाई थी, तो वो भी अब मैं खाऊंगी। तो ठीक है, फिर मैं आप लोगों से आगे मिलती हूँ। गाइस अभी बज रहे हैं लगभग 3:30 एंड सारे पेशेंट लगभग सो रहे हैं एंड काफ़ी साइलेंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मतलब जर्मन में बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा रूहिश है, मतलब स्ट्रेसफुल नहीं है बिल्कुल भी। एंड पेशेंट भी काफ़ी स्टेबल हैं सारे। तो मैंने 3 बजे ब्लड शुगर मेज़र कर लिया था, तो सबका नॉर्मल रेंज के अंदर ही है। एंड कुछ भी इंसुलिन वगैरह देना नहीं पड़ा या कुछ भी करना नहीं पड़ा। बस एक पेशेंट था तो उसका 80 था। हाँ, अभी हम बैठे हुए हैं। इसके बाद अभी 5 बजेंगे, तो वही एंटीबायोटिक्स वगैरह जो इंट्रावेनस देते हैं पेशेंट को, वो हम प्रिपेयर करेंगे। एंड देन उसके बाद वो भी देंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी तो खाली बैठी थी, फ़ोन वगैरह मैं चला रही थी। धीरे धीरे बात करी हूँ क्योंकि सारे पेशेंट सो रहे हैं एंड सही नहीं उनको डिस्टर्ब करना। तो ठीक है, फिर आप लोगों से आगे मिलती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे। तो मैं अभी खड़ी हूँ अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे, जहाँ पे मेरा अपार्टमेंट उस बिल्डिंग के मैं नीचे खड़ी हूँ। एंड मेरा जो अपार्टमेंट है वो ऊपर है, बहुत ऊपर, सबसे ऊपर 4th फ्लोर पे है, तो मुझे भी चढ़ना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्लिप मैं आप लोगों के लिए शूट कर लूँ। तो मैं अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके आ गई एंड अभी लगभग हो चुके हैं 6:30 मॉर्निंग के। और मैंने आपको बताया था ना, हमारी जो नाइट शिफ्ट शुरू होती है वो शाम के 8 बजे से लेके मॉर्निंग के 6:15 तक होती है। वो मतलब लगभग हमारे 10 आवर्स और 15 मिनट्स की शिफ्ट होती है। तो वो मैं ख़त्म करके आ गई, तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। जितना भी करना था वो मैंने शूट कर लिया था वीडियो के लिए, क्योंकि मेरी कलीग भी थी एक और मेरे साथ। एंड उसकी परमिशन के बिना मैं उसकी भी वीडियो नहीं ले सकती थी, या मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं ले सकती थी कि हम साथ में बैठे हैं, मैं कुछ मतलब वीडियो शूट कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं ली। मैंने हैंड ओवर किया अभी सुबह एंड मैं घर आ गई। तो बाकी की बातें मैं ऊपर चलती हूँ, फिर आपसे करती हूँ। एंड अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है गाइस, क्योंकि मेरी ना 2 दिन से, लास्ट 2 डेज से मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है और आज भी मेरी नाइट शिफ्ट है दोबारा, आज लास्ट है। तो इसीलिए मैं प्रॉपर ना, जो मेरा दिन का रूटीन है, पूरा जो स्केड्यूल है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। तो इसीलिए मैं कुछ भी खा वा नहीं पा रही हूँ ढंग से, मैं एक ही बार खाती हूँ। तो मेरे को रात में बहुत भूख लग रही थी, मतलब मैं फ्रूट्स वगैरह लेके गई थी, बट मेरा पेट नहीं भरा बिल्कुल। तो अभी मुझे भूख लगी, तो देखती हूँ मैं कुछ बना लूँगी जाकर। तो ठीक है, फिर मैं ऊपर जाके आप लोगों से मिलती हूँ। गाइस अब मैं रूम के अंदर आ चुकी हूँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद। एंड बहुत थकावट हो रही है और बहुत भूख भी लग रही है। आप देख सकते हो मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, कितने क्यूट लग रहे हैं। एंड बाहर से देखने में, विंडो से बाहर का जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हो रहे एग्जैक्टली 6:30। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो पीछे ही मेरी वॉल क्लॉक है, 6:30 हो रही एग्जैक्टली। एंड हमेशा मैं इसी टाइम तक मतलब आ जाती हूँ नाइट ड्यूटी करके। मतलब 15 मिनट्स मेरे लग जाते हैं चेंज वेंज करने में और घर तक पहुँचने में साइकिल से। तो अभी मैंने गीज़र ऑन कर दिया है नहाने के लिए। तो सबसे पहले नहाऊंगी, देन खाने के लिए मैं कुछ बनाऊंगी, फिर मैं खाऊंगी। सो एनीवेज़ ये तो मैं अपना करूंगी जो मुझे करना होगा काम। उसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बता देती हूँ कि नाइट शिफ्ट्स एक्चुअली क्या होता है, कंपलसरी नहीं होता जर्मनी में। अगर आप नाइट करना चाहते हो तो ही वो लोग आपको नाइट शिफ्ट देंगे, वरना मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको नाइट करनी ही पड़ेगी।
और नाइट शिफ्ट्स के लिए अलग ही इन लोगों के पास स्टाफ होते हैं जो लोग सिर्फ नाइट शिफ्ट्स करते हैं महीनों में, और कोई शिफ्ट नहीं करते, मतलब डे शिफ्ट्स वो लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक फ़ायदा है कि आप नाइट शिफ्ट से भी छुटकारा पा सकते हो अगर आप जर्मनी आते हो तो। और गाइज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने एम्स में भी जॉब करी है एंड मैंने प्राइवेट में भी जॉब करी है। तो बहुत सारी नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है इंडिया में, क्योंकि नर्सेज़ की जो जॉब है ये ऐसी ही जॉब है, शिफ्टिंग की जॉब है, शिफ्ट्स वाइज होती है। तो मॉर्निंग इवनिंग नाइट कंपलसरी होती है, भले आप नाइट कम करो ज़्यादा करो। बट प्राइवेट में तो जब मैंने किया था तो एक महीने में कम से कम 8 ड्यूटी तो करनी ही होती थी कंपलसरी। एंड एम्स में थोड़ी कम होती है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में थोड़ी कम होती है। एम्स में 6 ड्यूटीज़ करनी होती है पर मंथ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप चाहो तो आप 0 ड्यूटीज़ करोगे नाइट शिफ्ट्स। तो वही है, इसीलिए वो डिपेंड करता है। और वो आपसे पूछेंगे भी आपकी प्रेफरेंस, कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा प्लस पॉइंट लगता है, क्योंकि नाइट शिफ्ट करने से ना पूरा, मैंने बताया ना आपको, डे का जो स्केड्यूल है या फिर मतलब नींद की, बॉडी की, ये सब की हालत ख़राब हो जाती है। तो बिल्कुल भी मेरे को तो पसंद नहीं है पर्सनली नाइट करना। बट ये है कि मेरी जैसे प्लान की हुई है इन लोगों ने तो मैं कर लेती हूँ। एंड यहाँ पे एक और बात होती है, अगर आप नाइट शिफ्ट्स कर रहे हो तो आपको जितने आवर्स का आप मतलब ड्यूटी करोगे तो उतने आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, जो कि इंडिया में नहीं होता। तो इसीलिए मैं कर लेती हूँ महीने में 3 या 4 शिफ्ट्स तो मैं करती हूँ हमेशा। तो उससे क्या होता है कि मेरे को सैलरी भी ज़्यादा मिलती है। फिर वो डिपेंड करता है आपने कितनी ड्यूटीज़ करी हैं फिर कितनी नाइट की हैं, तो यहाँ पे ऐसा होता है। एंड गाइज इसके अलावा मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया था कि नाइट में मैंने क्या क्या किया, या फिर हम जनरली क्या क्या यहाँ पर करते हैं नाइट शिफ्ट में। एंड इस बार की जो दोनों मेरी नाइट्स थी तो बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं थी, काफ़ी स्मूथ गई मेरी ये वाली जो नाइट्स थी दोनों। और आज भी मेरी नाइट है, तो फिर आज देखते हैं कि कैसी जाएगी आज की ड्यूटी। बट दोनों नाइट में काफ़ी एडमिशन्स तो आए नहीं, न्यू एडमिशन्स आई थिंक एक आया था आज, और कल भी 1 या 2 आए थे। तो ज़्यादा काम नहीं था। एंड बाकी मेरे साथ मेरी एक और कलीग थी, तो हमने जो काम था वो 50-50 डिवाइड करके करा, दोनों ने साथ में मिलकर करा। तो काफ़ी स्मूथली चली गई दोनों नाइट। अब आज देखेंगे कि आज क्या होगा। तो इसीलिए, बट ऐसा भी होता है कि बहुत सारे दिन ऐसे भी होते हैं कि बहुत हेक्टिक हो जाता है माहौल, जो एटमॉस्फेयर होता है, या फिर काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है क्योंकि अनस्टेबल पेशेंट होते हैं, बहुत सारे न्यू एडमिशन्स होते हैं। एंड काफ़ी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन भी आ जाती है, तो फिर इसीलिए वो सब देखना पड़ता है। तो इसीलिए नाइट कभी कभार मतलब बिल्कुल भी अच्छी भी नहीं जाती है, एकदम आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलेगा। बट इस बार हमने बहुत ज़्यादा रेस्ट किया, हम तो बैठे ही थे ऑल द टाइम। एंड पेशेंट भी थे, तो उन लोगों ने भी मतलब नहीं बुलाया, या उन लोगों ने भी कोई भी लाइक हेल्प नहीं मांगी, या उन लोगों को भी जैसे होता है ना कि सब लोग सो गए आराम से, मैंने आपको रात में भी बताया था। तो ये थी मेरी नाइट शिफ्ट की वीडियो। एंड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इसको जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल बनाने के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे जर्मनी में कैसा है माहौल, नर्सेज़ के लिए कैसा काम है, मतलब यहाँ की रियलिटी पता चले, एंड नाइट शिफ्ट में क्या क्या होता है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है सब कुछ रिकॉर्ड करने की। तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो आप लोगों से मैं जल्दी मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।